जी। अच्छा सर, यूजीसी जो चल रहा है इस पर आप क्या कहते हैं? कुछ लोग इसके विरोध में हैं, कुछ इसके पक्ष में हैं। देखिए, यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई है, तो जी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इसमें कोई बताने वाली बात ज्यादा है नहीं। जी। लेकिन सर, आम जनता ने, खासतौर से जो मोदी जी के वोटर हैं, उन्होंने भी मोदी जी को इस बिल पर जो है ट्रोल किया है। दरअसल कई बार है ना, ट्रोलिंग जो फैक्टर होता है उसमें खुद ट्रोल करने वालों को नहीं पता होता हम किस बात पर ट्रोल कर रहे हैं। जी। ऐसा भी होता है। यूजीसी में जितने लोग विरोध कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता। आप उनसे यूजीसी की फुल फॉर्म पूछोगे तो बता नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर। आगे ये बिल है क्या, ये बिल है क्या? और क्या इसके कायदे तो हैं, क्या ये सब इसके फायदे चीजें, ये हैं। सब राजनीतिक मुद्दे हैं। वो अपना सरकार अपना काम करेगी, किसको करना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका, तो हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। जी दोस्तों, नमस्कार। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी में वेस्टर्न यूपी के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, पश्चिम यूपी में जावेद मलिक साहब, जो मोदी योगी जी के सच्चे सिपाही हैं, भक्त हैं और राजनीतिक मुरीद भी हैं। और दोस्तों, मुस्लिमों को मोदी योगी के नाम पर जोड़ते हैं और मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी से लाभ दिलवाते हैं। सर, सीधे मुद्दे पर बात यह है, मेरा सवाल, जैसे आप भाजपा के वफादार कार्यकर्ता हैं और एक साल से नहीं, सालों से आप मेहनत कश युवा नेता हैं, और सर आपने हमेशा मुस्लिमों को जोड़ा है आयुष्मान को लेकर, पीएम आवास को लेकर, कि भाई मोदी जी, योगी जी आपके अपने हैं, तुम वोट दो, और मुसलमान दे भी रहे हैं आपकी मेहनत और आपकी टीम की वजह से। मगर भाजपा के चंद नेता ऐसे भी हैं, हालांकि मोदी योगी की सोच ऐसी नहीं है। जैसे अभी पूर्व विधायक ने कह दिया है, संगीत सोम ने, कि शाहरुख खान तो गद्दार है। नंद किशोर गुर्जर मौजूदा विधायक ने कह दिया कि मुसलमान तो ज्यादा हैं। हालांकि देखिए सर, योगी जी की नज़र में संगीत सोम की ये औकात है, हैसियत नहीं औकात, कि मेरठ में कहा पीछे हटिए। क्या कहते हैं जावेद मलिक जी? दरअसल हम यहाँ किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम जो है माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं। जी। और आपने देखा होगा कि इस बार जो मुसलमान है, खासकर उसमें जो पसमानदा मुसलमान है, जी, गरीब मुसलमान, वो गरीब मुसलमान, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुजू हुआ है। जी जी। वो, और भारतीय जनता पार्टी भी जो है ना, वोट की राजनीति नहीं करती है। कभी कहा नहीं होगा हमारे किसी नेता ने, हमारे किसी बड़े नेता ने, माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, कि आप हमको वोट दो तब हम आपको योजना देंगे। मोदी जी का और योगी जी का सिर्फ एक सपना है कि जो गरीब है, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पसमानदा समाज के लोग हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, वोट दें या ना दें। आपने देखा होगा कि जो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, वो सारा नहीं है, सारे हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते हैं, इसलिए मुसलमान भी सारे वोट नहीं देते हैं। सारा तो कोई भी समाज, किसी भी समाज का व्यक्ति किसी भी पार्टी को वोट नहीं देता है। सही बात। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सर, आपके पॉजिटिव विचार हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ, आप मुस्लिम समाज से रिश्ता रखते हैं और सच्चे मुसलमान भी हैं, पक्के हिंदुस्तानी भी हैं। जब इस तरीके से कुछ छोट भैया नेता मुसलमानों को, आपके समाज को ट्रोल करते हैं, टारगेट करते हैं, तो घुटन तो होती होगी ना यार, कि मैं भाजपा में उतनी मेहनत कर रहा हूँ, हमारे लोगों को गाली दी जा रही है। सर, हम हुजूर बड़ा पाक, टेढ़ा सवाल है सर। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेरणा लेने वाले लोग हैं जी। उनको कितना ट्रोल किया गया है और कितना उनको साजिशन दबाने का प्रयास किया, कुचलने का प्रयास किया, लेकिन ना ही तो वो कुचले हैं और ना ही हम उनके मुक्तदी हैं, उनके मानने वाले हैं, ना हम कहीं कुचले जाएंगे। सर, वो कौन से 4 नेता हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप सुनते हैं? किसी भी पार्टी के बता सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, सुनते तो हम माननीय मोदी जी को हैं, माननीय योगी जी को हैं, हम सुनते ओवैसी साहब को भी हैं जी, हम सुनते मुलायम सिंह यादव जी को भी थे जी, और हम सुनते बहन मायावती जी को भी थे जी। तो सुनने की तो ऐसी बात है कि जो मीडिया में बोलेगा, जो आवाजें होंगी सबकी, तो सुननी तो सबकी पड़ेगी जी। लेकिन हम जो सबको सबसे ज्यादा जो पसंद करते हैं, माननीय मोदी जी को पसंद करते हैं। नंबर 1 नेता वो देश के हैं और इसलिए पसंद करते हैं कि उन्होंने भारतीय समाज, जो पसमानदा समाज है, जो पसमानदा मुसलमान है खासकर, उसको एक पहचान देने का काम किया, उसको समाज की मुख्य धारा लाने का काम किया। आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों के बारे में कभी कोई बात की हो, लेकिन एकमात्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने पसमानदा समाज को साथ जोड़ने की बात करी, उनका स्तर उठाने की बात करी, और उठाने की सिर्फ बात नहीं करी, करके दिखाया जी। आप देख लीजिए कि पसमानदा मुसलमानों को हर उस योजना का लाभ मिला जो इस देश के नागरिकों के लिए योजना बनी जी। और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रिश्वतखोरी के, बिना किसी अपीसमेंट के, इन सब चीजों का लाभ पसमानदा समाज को पहुंचा। हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज मजबूत हुआ है। हम इसके लिए माननीय योगी जी को और माननीय मोदी जी को धन्यवाद देते हैं जी। अच्छा सर, यूजीसी जो चल रहा है इस पर आप क्या कहते हैं? कुछ लोग इसके विरोध में है, कुछ इसके पक्ष में है। देखिए, यूजीसी
तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात ज्यादा है नहीं। लेकिन सर आम जनता ने, खासतौर से जो मोदी जी के वोटर हैं, उन्होंने भी मोदी जी को इस बिल पर जो है ट्रोल किया है। दरअसल कई बार है ना, ट्रोलिंग जो फैक्टर होता है उसमें खुद ट्रोल करने वालों को नहीं पता होता हम किस बात पर ट्रोल कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। यूजीसी में जितने लोग विरोध कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता, आप उनसे यूजीसी की फुल फॉर्म पूछोगे तो बता नहीं पाएंगे। आगे ये बिल है क्या, ये बिल है क्या? और क्या इसके कायदे हैं, क्या इसके फायदे हैं? ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, वो अपना सरकार तो अपना काम करेगी, किसको करना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका तो हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। जी अच्छा सर, बैरिस्टर ओवैसी साहब की मजलिस भारत के कई स्टेट में लगातार बढ़ रही है और वो कहते हैं कि समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब ने मतदाता मुस्लिमों को यूज किया है और मजलिस आपकी है, मुझे वोट दो। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, जो भी राजनीतिक दल का नेता होगा वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेगा जी, तो उसका उनका काम है वोट मांगना। हम भी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। बताया जा रहा 2027 में 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। किसको फायदा होगा? इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है वो चुनाव लड़ने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई थी, 2022 में आई और 2027 में भी आई। अच्छा सर, आम जनता की जबान पर ये बात क्यों है कि आएंगे 27 में बाबा ही, आएंगे 27 में बाबा ही? सर ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं हम टीम, मैम तो सिटी में रहती बट मैं गांव में रहता हूं, तो लोग कहते हैं चौपालों पर कि ये जीतेगा, ये जीतेगा, लास्ट में उठते हुए क्या कहेंगे? आएगा योगी ही। ये क्या है सर? ये इसलिए है कि जनता की आवाज है, जनता को पता है, समाज को पता है कि किसने हमारे लिए काम किया। जी ठीक है, काम मोदी जी ने किया, काम योगी जी ने किया। सड़क, सुरक्षा और स्वास्थ्य देने का काम जब सरकार करती है तो चाहे बीच में कोई भी आए, लेकिन जनता सिर्फ यही कहेगी बाद में कि आएंगे तो योगी जी, आएंगे तो मोदी जी। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि उन्होंने काम किया है। नहीं तो ना काम करने वाली सरकारों को दोबारा नहीं चुना जाता है, दोबारा सिर्फ वही सरकार चुनी जाती है जो काम करती है। जावेद मलिक साहब बेहद ईमानदार है, पार्टी के लिए सच्चे सिपाही हैं, चेहरे पे मासूमियत है, एक्टिविटी बहुत बेहतरीन है और देश के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, दिग्गज नेता, वो आपको पसंद भी करते हैं, आपकी एक्टिविटी को, आप परफेक्ट हैं। लेकिन कुछ मिलेगा? हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या देना है, क्या करना है। सर साथी तो कहते हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया मेहनत करते हो, कुछ तो मिलना चाहिए, एमएलसी मिलना चाहिए। हमें सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से बहुत कुछ मिला है और हम अपने काम से संतुष्ट हैं। हमारा काम जनता की सेवा करना है, वो हम करते रहेंगे। तो और क्या सोचते हैं आप मोदी और योगी को लेकर? माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के लिए तो पूरी दुनिया अच्छा सोचती है, तो हम भी उनके लिए अच्छा सोचेंगे। अच्छा, उनका दीर्घायु हो, हमारे साथ बने रहे, हम उनके साथ बने रहे। ये है जावेद मलिक साहब, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रेसिडेंट हैं। सर आपका जो संगठन है पसमानदा समाज के, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो कब बना, कैसे बनाया, उसके पीछे क्या एक्टिविटी रही है, क्या मकसद रहा, बताइए। निधि शर्मा और हम जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था गुजरात में कि मुसलमानों को जो लघुमती समाज है, यानी कि जो उन्होंने पसमानदा समाज है, जो पसमानदा समाज का अर्थ है पिछड़ा हुआ समाज जी, जो पीछे छूट गए हैं। ये एक अरबी का शब्द है, पस और मानदा, यानी दो शब्दों से बना है। पस माने पीछे और मानदा माने छूट गए। तो पसमानदा शब्द का अर्थ है पीछे छूट गए लोग। जो मुस्लिम समाज, जो इस देश के अंदर 85% जो समाज है मुस्लिम आबादी का, जो खुद भारत का ही वंशज है, जो यहाँ से, जिसकी उत्पत्ति ही भारत से हुई है, जो भारत में मुसलमान बाहर से भी आए, लेकिन ये वो समाज है जो जिसकी डीएनए भारत का है। तो इस समाज को जोड़ने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और इसमें जब सन 2021 की बात है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री सुनील बंसल जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा के हैं, उस वक्त उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री हुआ करते थे जी। तो उन्होंने हमें एक बार बुलाया, पसमानदा समाज के बहुत सारे नेताओं को बुलाया और ये कहा कि आप पसमानदा समाज के लोगों के बीच जाओ, वहां आपको काम करने का मौका मिलेगा और उस समाज को आगे बढ़ाने का आप लोग काम करो। क्योंकि राजनीतिक जीवन में जब हम लोग हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और ऐसे समाज को जो जरूरत है आप जैसे नौजवानों की, ये जरूरतमंद और वंचित समाज जी। तो यहाँ शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, यहाँ पर रोजगार का अभाव है। तो इन सब चीजों के लिए हमने माननीय मोदी जी को लिखा और उनको बताया भी, अपने नेताओं के माध्यम से भी बताया कि ये हमारा जो समाज है ये राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, ये सिर्फ वोटर बना हुआ है, ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में जो
मुस्लिमों के लिए बना है तो वहाँ आरक्षण नहीं मिलता है। जी। पिछड़े मुसलमानों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण नहीं है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण है। इस देश में कितना बड़ा मजाक हुआ है कि गरीब मुसलमान का, गरीब मुसलमान वहाँ आरक्षण नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आरक्षण प्राप्त कर सकता है। तो हमने पसमानदा समाज को इसलिए जागरूक करने का काम किया। हमने बहुत सारे दौरे किए, बहुत सारे कार्यक्रम किए। हमने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ में मिलकर मुस्लिम बच्चों के शिक्षा के विकास के लिए क्या अच्छा हो सकता है उस पर काम किया। अभी हम ह्यूमन राइट सेल जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, उसके सदस्य हैं माननीय श्री प्रियंका कानूनगो जी, उनके साथ मिलकर हम मुसलमानों को, खासकर पिछड़े मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या बेहतर हो सकता है उस पर भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और सर ये भी रियल रिपोर्ट है, मोदी जी की जो योजना ये रही है उनमें मुसलमानों का हित रहा है, बहुत हमदर्दी रही है, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं ग्राउंड पर। देखिए, एक हिसाब अगर आप देखा है तो 100% का रेशियो निकल के आता है मुसलमानों को योजनाओं का लाभ मिलने का, क्योंकि जितने मुसलमानों ने अप्लाई करा आवास योजना के लिए, आवास योजना के लिए, उनको सबको मिला। जिसने अप्लाई किया आयुष्मान योजना के लिए, वो सारी योजना मुसलमानों को मिली। जिसने अप्लाई किया उज्ज्वला योजना के लिए, वो सारी योजनाएं मुसलमानों को मिली। मतलब जिस योजना में मुसलमान ने अप्लाई कर दिया वो योजना उसको मिली। और उसका एक कारण ये भी था कि ये वंचित और पिछड़ा हुआ समाज था, छिटका हुआ समाज था। तो यहाँ तो खाली जगह थी, जहाँ खाली जगह होती है वहीं पानी भरता है। सही सर, ऑपरेशन के लिए चंदा इकट्ठा होता था, अब तो 5 लाख रुपए मोदी जी ने दे दिया आयुष्मान के नाम पर। ये आयुष्मान योजना इतनी अच्छी योजना माननीय मोदी जी ने बनाई है कि किसी के कोई गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसका भाई, उसका रिश्तेदार, उसका दोस्त उसको पैसे देने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि गरीब का रिश्तेदार भी गरीब ही होता है। सच्चाई है, सच्चाई ये है। लेकिन माननीय मोदी जी ने उस दर्द को समझा और उस दर्द को समझने के बाद छत और स्वास्थ्य देने का काम किया। आज आप किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं, बल्कि प्राइवेट जो सबसे बड़ा अस्पताल आपके यहाँ पर होगा, उसमें जाकर आयुष्मान कार्ड से किसी भी गरीब आदमी का इलाज करा सकते हैं। थैंक यू सर वक्त देने के लिए, क्योंकि आपको सफर में जाना है। मैंने आपको बताया था कि मोदी जी और योगी जी के वफादार और बहुत ही कर्मठ है जावेद मलिक साहब। इस वीडियो में इतना ही और इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते। नमस्कार।